ट्रंप की एक कॉल पर और ट्रंप के ट्वीट करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो सीज़ फायर हुआ है उस पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। और ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के लोग आज मन महसूस करके बैठते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो नरसंहार हुआ, सभी लोग चाहते थे कि दोषियों को दंड मिले और कार्रवाई होनी चाहिए, और पहलगाम में जिनके कारण चूक हुई है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। पहलगाम किन कारणों से हुआ, किसकी चूक थी, ये कोई बात सामने नहीं आई और ना ही कोई एक्शन हुआ और ना ही किसी को डिसमिस किया गया। और उसके बाद जो पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई, जिसका सिंदूर ऑपरेशन था, पूरा हिंदुस्तान ने, विपक्ष ने और कॉमन मैन से लेकर एलओपी ने देश के प्रधानमंत्री को समर्थन दिया, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा भरोसा जताया। और फिर एक ट्वीट आने के बाद सीज़ फायर हुआ। हम ये समझते हैं कि 28 लोगों की जो जानें गई पहलगाम में, और उसके बाद जो पुंछ, उड़ी और अन्य स्थानों में जो लोग पाकिस्तान की शेलिंग से मारे गए, हम ये समझते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज हमें रह कर इंदिरा गांधी की याद आ रही है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। हम ये समझते हैं कि ये जो सीज़ फायर है ये हिंदुस्तान के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ है, और सिंदूर ऑपरेशन को जो चलते रहना चाहिए था, वो सीज़ फायर करके मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। अब हमारी ये डिमांड है कि जो लोग मारे गए हैं उनको इमीडिएटली कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो लोग उनके निकट संबंधी हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो इंजर्ड है उनका मुफ्त इलाज और उनको भी कंपनसेशन दिया जाए, और जिनके मकान गिर गए हैं या गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको भी इमीडिएटली मुआवजा मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है पहलगाम में जिन्होंने चूक की है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये मांग उठी है देश में कि स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन हो, वो बुलाया जाना चाहिए, और पहलगाम, सिंदूर ऑपरेशन और सीज़ फायर, इन तमाम जो प्रश्न आज उठ खड़े हुए हैं उस पर सरकार को अपना जो है पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। और पूरी हिंदुस्तान को ये पता लगना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की क्या राय है। जो एक राय बनती है उसके साथ हिंदुस्तान चट्टान की तरह खड़ा है। हम आज भी अपने भारतीय सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और जब जब हमने जंग हारी है वो हमने पॉलिटिकल डिसीजंस के साथ हारी है। हमने करगिल में सीज़ फायर किया, हमने जो सिंदूर ऑपरेशन के वक्त सीज़ फायर किया। अगर हम वो सीज़ फायर ना करते तो अवश्य ही आज जो POJK है वो हिंदुस्तान में होता और पाकिस्तान कई टुकड़ों में विभाजित होता। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सबको जाते हुए नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।